महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा? कुछ भी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। मुंबई के एक उपनगर की विधानसभा सीट नालासोपारा। इसी विधानसभा क्षेत्र के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पकड़ लिए जाते हैं रुपए बांटते हुए। मामला 5 करोड़ रुपए का है। कथित रूप से उनके पास से एक डायरी भी बरामद हुई है। वो इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे जबकि वहां पर चुनाव प्रचार थम चुका था। विनोद तावड़े जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सबसे पहले तो वो ये बताएं कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे, वो विरार पूर्वी के एक होटल में क्यों बैठे हुए थे। इसके लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। मगर जिस तरह से विनोद तावड़े से लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रवक्ता, जिनमें सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हैं, ऐसी ऐसी सफाइयां दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर सकती। बगैर सीसीटीवी फुटेज के, बगैर किसी आरोप आधार के, बगैर वहां घटना स्थल पर पहुंचे हुए, बगैर उस चुनाव की मुख्य लड़ाई में हुए, निरर्थक आरोप लगाना हो, ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं। कि कल जो पराजय दिख रहा है उस पराजय को कवर करने के लिए ये सारी बहानेबाजी चल रही है और इसमें कहीं पर भी विनोद तावड़े इनका कोई दोष नहीं है। उधर विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये रुपए कौन सी सेफ से निकाले गए थे, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों एक है तो सेफ है को लेकर के मोदी पर, बीजेपी पर बड़े हमलावर हैं। और उन्होंने बीते कल जिस तरह से सेफ के अंदर से मोदी और अडानी की तस्वीर निकाली थी, धारावी का नक्शा निकाला था और मोदी और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन अडानी को सौंप दी गई है। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले हंगामा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप। हंगामे के बाद कैश मिलने का वीडियो आया सामने, नोटों की गड्डी मिलने वाला वीडियो हुआ वायरल। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के महासचिव के कमरे से मिली नोटों की गड्डी। महाराष्ट्र के लोगों को चुनावों में वोटों से इसका जवाब देना चाहिए। मगर विनोद तावड़े जिस तरह से रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं, तमाम महाराष्ट्र के दिग्गज नेता ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो सुनने के काबिल हैं। संजय राउत ने तो कहा ही है कि भाई उन्हें किसी ने फंसा तो नहीं दिया, बीजेपी वाले नहीं। इसका जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए। उधर शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हो, उद्धव ठाकरे, वो तो पूरी तरह हमलावर हैं। और भी कई नेता हैं जो बीजेपी पर, मोदी पर, विनोद तावड़े पर आक्रमण कर रहे हैं शब्द बाणों के जरिए। सवाल यह है कि बीजेपी चाहती क्या है, इसका वोटों से पेट कब भरेगा। ये येन केन प्रकारेण चुनावों में जीत हासिल करना चाहती है। चुनाव आयोग इसकी जेब में है, वो ये जैसा कहते हैं वैसा करता है। बावजूद इसके खुल्लम खुल्ला रुपए बांटे जा रहे हैं। ये रुपए आ कहां से रहे हैं, किसकी तिजोरी से आ रहे हैं, किसकी सेफ से आ रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने किया है और सवाल बड़ा वाजिब है। मगर मुझे ऐसा लगता है विपक्ष को अब मोदी पर, बीजेपी पर, तावड़े पर कोई हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी और बीजेपी और इनके तमाम चिंटू तय कर चुके हैं कि हम सही तरीके से चुनाव जीते ना जीते, हमारे पास दूसरे तरीके हैं चुनाव जीतने के। हमारे पास पैसा है, हमारे पास अडानी है और
महाराष्ट्र को लूटने का अधिकार है। जिस तरीके से अडानी को धारावी की 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन सौंप दी गई है, 10 लाख लोग बेघर होंगे, ये एक बड़ा मसला है। उधर महाराष्ट्र से लगभग 50 बड़े उद्योग गुजरात ले जाए जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के हकों पर बीजेपी मोदी डकैती करने में लगे हैं। एयरबस, फॉक्सकॉन, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड हैं जिनकी इंडस्ट्री गुजरात ले जाई जा चुकी है। मुंबई जो कभी फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था भारत का, उसे उजाड़ने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। और मैं कहूं, इसमें इनके कदम इतने आगे बढ़ चुके हैं, अगर महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे महाविकास आघाड़ी के पक्ष में नहीं आए तो महाराष्ट्र और मुंबई के हकों को पूरी तरह लूट लिया जाएगा। विनोद तावड़े का उदाहरण हमारे सामने है। चुनाव जीतने के लिए किस किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। चुनाव आयोग क्या चुप रहेगा? क्या विनोद तावड़े पर, बीजेपी पर कोई कार्रवाई होगी? इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अब चुनाव आयोग हो, जांच एजेंसियां हो, मोदी की पुलिस हो, मोदी की फोर्स हो, वो उनके कहने पर काम करती है। यहां तक हमारी न्याय व्यवस्था तक दांव पर लग गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।